कारकुनों को मुल्तान पहुंचने से रोकने के लिए दीगर शहरों से मुल्तान आने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। रैलियों को रोकने के लिए टिब्बा सुल्तानपुर के करीब मेतला चौक पर मुल्तान बिहाड़ी रोड और खानेवाल बहावलपुर रोड कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस ने बहावलपुर के 7 खारजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी है। दरियाए सतलुज पुल पर कंटेनर रख दिए गए हैं। लारी अड्डा मालिकान पर मुल्तान के लिए प्राइवेट बुकिंग भी बंद कर दिए गए हैं। कबीरवाला के करीब माहनी सयाल के मकाम पर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसके बायस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। और मुल्तान में पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी चार्टर तैयारी के जरिए कराची से मुल्तान पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। सईद गनी और आसिफा भुट्टो भी उनके साथ हैं। इस वक्त आप मनाज़िर भी देख सकते हैं। और आसिफा भुट्टो जरदारी गिलानी हाउस पहुंच गई हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, उनके हमरा कौन है, ये बताएंगे ताहिर खान। जलसा के हवाले से आसिफा भुट्टो जरदारी इस वक्त मुल्तान गिलानी हाउस पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उनका साबिक यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी के दीगर अहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त वो गिलानी हाउस में मौजूद है और एक और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास जारी है, जो अभी के बाद से क्या लाहेमल इख्तियार होगा। उसमें आसिफा भुट्टो भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर अहदेदारान शामिल हैं, बलूचिस्तान से सरदार अख्तर मेंगल शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की जो जमात है उसके कारकुनान यहाँ पर शामिल हैं, उसके अहदेदारान यहाँ पर शामिल हैं। कारकुनान बड़ी तादाद में गिलानी हाउस पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ बात करें तो आसिफा भुट्टो का ही इंतजार हो रहा था और कुछ ही देर के बाद जब मरियम मुल्तान की हदूद में दाखिल होंगी उस वक्त आसिफा यहाँ से निकलेंगी और तीसरी साइड से राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून को लीड करते हुए मरियम नवाज की रैली के साथ निकलेंगे। और बात करें मौलाना फजलुर रहमान की तो वो JFA के अपने मदरसे से निकलेंगे और अब जो है वो उससे कुछ ही देर के बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे और रैलियों की सूरत में जलसा गाह के मकाम पर पहुँचेंगे। कारकुनान पुरजोश हैं और इस वक्त हर चीज़ के साथ कारकुनान भी लैस है कि अगर कोई रुकावट हुई तो वो उस रुकावट का सामना करेंगे। पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए मरियम नवाज का काफिला मुल्तान की जानिब रवां दवां है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। जी बिल्कुल, मरियम नवाज जो हैं वो मुल्तान जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो चुकी हैं और इस वक्त मोटरवे पर उनका काफिला जो है वो रवां दवां है। काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हैं। जब मरियम नवाज मुल्तान जलसे के लिए रवाना होने लगी तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुल्क पर और कौम पर मुश्किल वक्त आता है तो फिर जो बेटियां होती हैं वो घरों से निकलती हैं, बेटियां कौमों को हिम्मत बनाती हैं। उन्होंने खुश आइंद करार दिया कि आज आसिफा भुट्टो जरदारी भी मुल्तान जलसे में पहुंच रही है। मरियम नवाज का कहना है कि वो हर मुश्किल तोड़कर मुल्तान जलसे में पहुंचेगी। यहाँ से जब उन्हें रवाना किया गया तो कुरान मजीद के साए में और इमाम जामिन उन्हें बांधा गया और उसके बाद बकरों का सदका भी दिया गया उनकी खैर वफियत के लिए। इस वक्त मरियम नवाज का जो काफिला है वो मुल्तान की जानिब रवां दवां है और कारकुनों की काफ़ी बड़ी तादाद भी उनके हमरा यहाँ से चल रही है। उनके साथ मीडिया के भी नुमाइंदगान की काफ़ी बड़ी तादाद है और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद उनके साथ सफ़र कर रही है। जी तो मरियम नवाज जाती उम्रा से मुल्तान के लिए रवाना हो गई हैं। रवानगी के मौके पर गुफ्तगू में उनका कहना था कि जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान को इमरान खान की सूरत में जो कोविड-18 लाहक है उसे घर भेजना ज़रूरी है। हुकूमत आखिरी सांसों पर है और उसके घर जाने में अब कोई शक नहीं रहा। मुल्तान के शहरी हुकूमत को आखिरी धक्का देने में शामिल हों। ये जलसा अब चाहे स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम से बाहर हो, जलसा तो जरूर होगा और ये जलसा अपने होने से पहले कामयाब हो चुका है। हुकूमत की जो हालत नजर आ रही है, इनको अपना खात्मा नजर आ रहा है। नालायकों की और नाअहलों की हुकूमत एक मुसल्लत है। मुल्तान शहर को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाहर आएं और इसको जो आखिरी धक्का जो हम देने जा रहे हैं उसमें शामिल हो। ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है तो ये अब घर जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं है। ये मजाक के अवाम के साथ आप कोरोना से नहीं डर रहे, आप अपनी हुकूमत को जाते हुए देख के डर रहे, इसीलिए आप ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुल्क को कोरोना लाहक हुआ है तो इमरान खान की सूरत में कोविड-18 को घर भेजना ज्यादा जरूरी है। जो सेलेक्टर्स के कंधों पे चढ़ के आया हो, जो अंपायर की उंगली को देख के आया हो और आज तक उन्हीं का पल्लू पकड़ के चल रहा हो, उनके मुंह से जमहूरियत की बात जो है वो एक तौहीन की तरह लगती है।
और मुल्तान में पीडीएम का पावर शो, शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान अपने बेटे की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, जहां से वो कुछ देर बाद रवाना होंगे। मजीद जानेंगे मिर्जा अहमद अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नवाबपुर रोड पर मौजूद हैं। आपको बताते चलूँ कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त अपनी रिहाइश गाह में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं। वक्त दिया जा रहा है यहाँ पे कि 1 बजे मुतवक्का है यहाँ से निकलेंगे वो और जामा कासिमुल उलूम 6 नंबर पहुँचेंगे। वहाँ से रैली की सूरत में हजूरी बाग रोड जाएंगे और वहाँ से घंटा घर पहुँचने की कोशिश की जाएगी, जबकि रास्ते में दीगर इत्तेहादी जमातों की रैलियाँ भी इसमें शामिल होंगी। मुल्तान शहर में मुतअद्दिद रास्ते जो हैं दाखिली खारजी वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, जबकि शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर हडल हैं, जिससे शहरियों को भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। यहाँ मौलाना अपनी रिहाइश गाह से तकरीबन 1 बजे के करीब जामा कासिमुल उलूम पहुँचेंगे। वहाँ से रैली की सूरत में आगे सफर पर गामजन होंगे। जी, मुल्तान में पीडीएम का जलसा रोकने के लिए घंटाघर चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है और कारकुन कहते हैं कि वो पुरअमन तरीके से जलसा करना चाहते हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे राना फारूक। बिल्कुल, आज मुल्तान का सियासी माहौल गर्म है। पीडीएम आज जलसा करने जा रही है। पीडीएम बजीद है कि आज जलसा होगा, जबकि इंतजामिया की कोशिश है कि जलसा ना हो। इंतजामिया और सियासी जमातें आज मुतहर्रिक हैं। इस वक्त हम किला कोना कासिम बाग स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पीडीएम ने दावा कर रखा है कि यहाँ पर जलसा होगा। इस जलसा गाह के बाहर बिल्कुल हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आम पब्लिक। उनसे हम पूछते हैं इसी हवाले से कि हो क्या रहा है मुल्तान में, क्या इनको पता भी है कि जलसा होने जा रहा है? मुल्तान में क्या हो रहा है जी आज? पता नहीं जी क्या हो रहा है। कारोबार सारे बंद हैं। ये देख लो, कबूतर सारे भूखे हैं। ये कंटेनर 3 दिन से लगाए हुए हैं, ना आवाम आ रही ना जा रही। ये स्टैंड है साइकिल का, दरगाहें ऊपर दरगाह पे भी किसी को नहीं जाने दे रहे। हम बैठे हुए हैं सुबह से जियारत के लिए, हमें भी किसी ने नहीं जाने दिए। यहाँ जलसा होने वाला है जी। बाकी यहाँ सारे अवाम लंगर जो खाती है वो सारी भूखी है 3 दिन से। अच्छा, जलसे से आपको फायदा हुआ भी? नहीं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी दिहाड़ें भी टूट रही हैं, ना तीसरा दिन चौथा दिन है आज, ना ही कुछ खाने पीने को, जो उनसे ज़ाहिरी नीचे से आते हैं खाने पीने को देने के लिए, वो भी नहीं आ सकते ऊपर। तो इनको कोई सरकार नहीं जलसे से, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि आज जलसा है। तो इन लोगों का यही कहना है कि हमें जलसे से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। जी, अवाम को कोरोना से बचाना जरूरी है, न कि बेवक्त के जलसे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन दौरान वबा कौमी जिम्मेदारियों के अदराक से कासिर है। हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए कोशां है, जबकि मुस्तरद अनासिर जलसा सियासत कर रहे हैं। इस सूरत हाल में जलसों का रत्ती भर जवाब नहीं है। हुकूमत इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। नून लीग के रहनुमा आस्तादी कहते हैं जमात इस्लामी को जलसों और सिख यात्रियों को इज्तिमा की इजाज़त है। कोरोना सिर्फ अपोजिशन के जलसे के लिए है। मुल्तान में जलसा आज हर सूरत में होगा। स्टेडियम में इजाज़त ना मिली तो स्टेडियम के बाहर जलसा होगा। इस्लामी के अमीर ने कल जो जलसा किया उसकी इजाज़त मिली। जो सिख यात्री अपनी त्यौहार मनाने यहाँ आ रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ SOPs नहीं है, उनके लिए रुकावट कोई नहीं। रुकावट है तो पुरअमन एक जलसे की रुकावट है। पीडीएम का जलसा होगा। अगर वो स्टेडियम में नहीं जाने देंगे तो स्टेडियम के बाहर होगा। जो फैसला पीडीएम की क़यादत करेगी वहाँ इंशाल्लाह ये जलसा होगा। अगर वो पकड़ दकड़ करेगी, लाठी चार्ज करेगी तो हमारे मौक़िफ़ को और तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा कि पीडीएम के बेरोजगार सियासतदान हवस इख्तिदार में अंधे हो चुके हैं। ये अवाम की जिंदगी मुसलसल खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। पीडीएम बार बार कोरोना के फैलाव के लिए दोस्ताना माहौल फराहम कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध के कई अजला कोरोना के पेश नज़र बंद कर चुकी है। सिंध की मार्केट्स 6 बजे बंद कराई जा रही हैं, लेकिन मुनाफिकत की इंतहा है कि पंजाब में जलसों के लिए सिंध से लोग लाए जा रहे हैं। पीडीएम का बेरोजगार टोला सियासी बेरोजगारी का बदला पंजाब के अवाम से ले रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि NRO लेने के लिए ये लोग चाहते हैं कि कोरोना फैले। इनकी कोशिश है कि मुल्क में इंतशार फैले और इनको NRO मिल जाए, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क की तबाही चाहते हैं, इनकी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं।
रहमान है, उनकी हालत वही है कि बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनकी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं है, तो वो बंदा ना सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होगा बल्कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो ये चाहेगा कि ना खेलना है ना खेलन देना है, तो वो बंदा हर तबाह करने पे तुला हुआ है। तो ये तो दूसरों के कंधे को इस्तेमाल करते हुए मुल्क दुश्मन बयानियां, मजहबी कार्ड खेल कर मुल्क की तबाही की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इंतशार फैले, भले कत्लो गारत हो, कोरोना फैले, कुछ भी हो, ताकि किसी न किसी तरह से इन्हें दोबारा से रोजगार भी मिले, कार भी मिले और घर बार भी मिले। मौलाना साहब से जितनी कोशिश होती है वो करके देख लें, हम इंशाल्लाह उनको उनके मजमूम मकासद में अब पूरा नहीं होने देंगे। तमाम जो जलसे जुलूस हैं ये एनआरओ लेने की कोशिश है, जो अब शायद मुमकिन नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी आगे जा रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि बंद गली में दाखिल ना हो। सियासत बंद गली में दाखिल हो जाए तो हादसात जन्म लेते हैं। शहबाज शरीफ ने अच्छी बात की है कि डायलॉग होने चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कोई ये समझता है कि जलसों से इमरान खान जा रहा है तो ये गलत है। फजलुर रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है, ये लाठी नहीं है, ये कानून अमलदारी। गुजरांवाला के बाद और पिशावर के बाद कोरोना में इजाफा हुआ। बिलावल को पिशावर से कोरोना हुआ है, उससे बेहतर बात शहबाज शरीफ ने डायलॉग की है। और इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और एनआरओ के अलावा तमाम चीज़ों पे, तमाम बातों पे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डायलॉग होने चाहिए। फजलुर रहमान साहब काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं फजलुर रहमान साहब से यही गुजारिश करूंगा कि बंद गली में मत दाखिल हो। पाकिस्तान में जब सियासत बंद गली में दाखिल हो जाती है फिर हादसात जन्म लेते हैं। जब हादसात जन्म लेते हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि नतीजा कैसे क्या निकलेगा। और अगर आप समझते हैं कि जलसों से इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान को सरहदों से कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान को इंटरनेशनल साजिश ये है कि अंदर से इंतशार और खलफशार का शिकार किया जाए। और शाहिर हाकान अब्बासी कहते हैं पीडीएम के जलसे रोकने के लिए पंजाब हुकूमत और पुलिस मुतहरिक है। हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है। 2.5 साल में इमरान खान का एक भी मुस्बत काम कोई बता नहीं सका। गुजरात जलसे कर रहे हैं, दूसरी जमातें जलसे कर रही हैं। पीडीएम के जलसे को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस मुतहर्रिक है। हुकूमत की बोखलाहट, नाकामी पे नजर आती है। इन हथकंडों से वे कभी भी ना अपोजिशन की आवाज को दबा सके हैं, ना आवाम की आवाज को दबा सके हैं। 2.5 साल में एक मुस्बत काम इमरान खान का और इसकी हुकूमत का बता दें, आज तक कोई बता नहीं सकता। आपने इस मुल्क के 5 से 7 साल ज़ाया कर दिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए और इस हाइब्रिड मॉडल के जरिए जो आज नाकाम हो चुका है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। नया और पहले से बेहतर एरियल जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। करने आई हूँ क्योंकि सियासी डिस्कशन, गुफ्तगू और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। आज चूँकि ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से है कि आज से आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अपाहज होने से बचाने के लिए एक तंदुरुस्त सेहतमंद हमारा जो मुस्तकबिल है उसको तरक्की और खुशहाली से जोड़ने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनना है। और बाकायदा इसका आगाज़ जो हुआ है
उसके अंदर कुछ तरजीहात पंजाब गवर्नमेंट ने तय की हैं। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं, जो 5 साल की उम्र से कम, उन बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं और 1,20,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जो पंजाब में 2020 में पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए, 2020 में 14 पोलियो केसेस पंजाब से आइडेंटिफाई हुए हैं। उसकी बड़ी वजह अनफॉर्चुनेटली हमारा कोरोना की वजह से जो एक कैंपेन शट डाउन हुई, सस्पेंडेड हुई, थोड़ा डिले हुई, उससे ये हमारा पोलियो मुहिम का जो इनिशिएटिव था वो मुतासर भी हुआ। ज़िले की सतह पे, तहसील की सतह पे और फिर नीचे जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं EPI प्रोग्राम के तहत, वहाँ से बाकायदा इस मुहिम का आज से आगाज़ हो चुका है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सिविल सोसाइटी को और मीडिया के अहलकारों को पार्टिसिपेट करने के लिए अपील की है। जो हमारी इंतज़ामी सतह पे, डिस्ट्रिक्ट और पंजाब की सतह पे एक फोकल पॉइंट बना के रेगुलर बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और इस मॉनिटरिंग का मकसद जहाँ जहाँ हेल्थ वर्कर्स को चैलेंजेस हैं वहाँ हमारे सिक्योरिटी एहलकार उनकी मावनत करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे और पंजाब के अंदर इस मुहिम को इंशाल्लाह हम मीडिया के तावन से अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स की सपोर्ट से कामयाब बनाएंगे। दूसरा इशू जो आप देख रहे हैं कि एक आपकी आज पार्टी का यौम तसीस है और सियासी जमातों के लिए ये एक हौसला अफजा मरहला है कि अगर कोई जमात अपना जन्मदिन मनाए और उसके साथ साथ भुट्टो की उस सोच, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, नज़रिया और कमिटमेंट जो कॉमन मैन के साथ थी, आज आवाम के कटहरे में ये भी फैसला हो कि जिस मकसद के लिए यौम तसीस मनाया जा रहा है वो नज़रिया जो है वो गठजोड़ और मुकमका की सियासत के हाथों दफन हो चुके हैं और आज मुल्तान के अंदर यौम तसीस मनाने वाले जब अपने दाएं बाएं भुट्टो के कातलों की आलाकारों को खड़े करेंगे तो पीपल्स पार्टी का जियाला उनसे खुद लातल्की करके उस सोच को मुस्तरद करेगा, क्योंकि नवाज शरीफ, उनके साथी और PMLN की क़यादत जिस तरह से भुट्टो के कत्ल में उस वक्त सपोर्टर और प्रमोटर के तौर पे मौजूद रही है या फैसिलिटेट करती रही है, बाद में भी उस अमल को सहूलतकार बन के सपोर्ट करते रहे हैं, तो आज उस यौम तसीस में एक इकट्ठ और गठजोड़ जो है वो खुद भुट्टो के नज़रिए की नफ़ी है, जो अफराद उसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, एक हमारी खातून ने यहाँ से सफ़र शुरू किया है और फरमाया कि मैं ज़ाती दर्द को पीछे छोड़ के बाहर निकली हूँ।
ذاتی درد آپ چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی سیاست اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جس درد کو عوام کا درد آپ دے رہی ہیں نام اس کا، یہ اقتدار کا درد ہے، یہ مفادات کا درد ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ان ذاتی مقدمات کا درد ہے جس سے آپ مرہم حاصل کرنے کے لیے عوام کو، معصوم عوام کو قانون کی خلاف ورزیوں پہ اکسا کے انہیں مقدمات میں پھنسانا چاہتی ہیں۔ تو حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایات کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی پیاری اپوزیشن کو کسی جگہ بھی رکھنا نہیں ڈالیں گے، رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے۔ جو انفیکشس کنٹرول ڈیزیز ایکٹ ہے اس کے تحت وہ تمام جو خلاف ورزیاں کرنے والے افراد ہوں گے انہیں قانون کے دائرہ کار میں لائیں گے، ایس او پیز کو فالو کر کے جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن جو شور لگانا چاہتی ہے حکومت اس میں کوئی رکھنا ڈالے گی۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹیڈیم کے اندر جلسے کرنے کے دعوے دار جو ہیں انہوں نے اب سڑکوں کے اوپر اپنے اکٹھ کرنا، فیس سیونگ کا سامان اکٹھا کیا ہے، اور اسٹیڈیم سے خود ان سامان کو اٹھا کے چوکوں اور چوراہوں میں لے آئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ملتان کے عوام نے اس سازشی ٹولے کو مسترد کر دیا۔ اسٹیڈیم کی بجائے گھنٹہ گھر چوک میں ریلی کی شکل میں اکٹھے ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تھکی ہاری اپوزیشن کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں، اور جہاں ہم پولیو وائرس کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں وہاں آج ہم پی ڈی ایم وائرس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور پی ڈی ایم میں کی قیادت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ملتان کے سون حلوے انجوائے کر رہی ہے، وہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ سکھر کے اندر، سندھ کے اندر سے مسلسل یہ اپیلیں، فریادیں اور درخواستیں کر رہے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو بھیجیں۔ آج جو یہاں سے صف سے اٹھ کے ہماری ایک شاہی خاندان کی رکن ملتان فتح کرنی ہے، ان سے آپ نے ان کی جانیوں کا اندازہ بھی لگایا ہوگا میڈیا نے، اور پھر آنیوں کا بھی اندازہ لگائیے گا۔ اور آنیاں اور جانیاں جو ہیں حکومت اس میں کہیں پہ بھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گی۔ اگر میڈیا کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کسی جگہ بھی انتظامیہ کو یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہاں، جو قانون ہاتھ میں لے گا، جو قانون کو للکارے گا، قانون کے منہ پہ تماچے مارے گا، تو قانون اپنا رستہ خود بنائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کہیں پہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس یا عوام کے جو حفاظت کے ذمہ ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان اس وقت نیوز کانفرنس کریے، بگ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔